1500 रुपये क्विंटल तूड़े का रेट, 150 रुपये क्विंटल हरा, 2400-2500 रुपये खड़की बोरी। फिर उसके बावजूद भगवान झूठ नहीं बुलावे, यो क्या बोलते हैं कर्मचारी जी 10,000 रुपये तक अटैक नहीं, 15 कर्मचारी हैं, हाँ 1.5 लाख रुपये सैलरी होगी। सरकार पर गाय कितना दे रही है? पर गाय सरकार का जो पिछले उसमें 30-40 रुपये का है, 50 रुपये करते होंगे। और है कितना एक गाय का खर्चा है आपके? एक गाय का लगभग अगर डेली का लाओ तो 450-500 रुपया खर्चा जी। इतना मतलब डिफरेंस है? हाँ जी। तो फिर सरकार से डिमांड नहीं करी भाई इतने बड़ा डिमांड है जी, गाय के लिए तो कुछ काम होया ही नहीं जी जो होना चाहिए। कोई सी गवर्नमेंट डालो, गाय को तो बस एक नु है कि ये मुद्दा तो बन जाता है लेकिन काम नहीं होते। आज हम समाड़खा की अनाज मंडी में श्री राधा कृष्ण आदर्श गौशाला में है। यहाँ इस गौशाला की जो कैपेसिटी है पशुओं की, जो गायों की, वो करीब 450 से 500 बताई जाती है और इसमें अभी तक यहाँ 350 गायें हैं। गनीमत है कि इसमें जो वायरस, जो लंपी हमका वायरस फैला हुआ है, यहाँ अभी तक उसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ एक तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी इस वायरस का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। तो इस पर जो इस गौशाला के जो गौ सेवक है सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सुनील जी, इस गौशाला की जो कैपेसिटी का कहें तो यहाँ क्या इसका वो है? यहाँ पर जी सभी को मैं पहले तो नमस्कार करता हूँ, जय गौ माता की। मैं यहाँ पे हमारे पास 350 पशु हैं अभी, और उसकी गौ माता की कृपा से हमारे यहाँ भी कोई बीमारी भी नहीं आई है, और यहाँ पर हम सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ 450 के लगभग पशु की कैपेसिटी है और 350 हमारे पास फ़िलहाल हैं। तो ये जो लंपी जो वायरस है उसका अभी प्रभाव नहीं है यहाँ? नहीं। टीकाकरण तो अभी से किया जा रहा है? हाँ, टीकाकरण हमारे 200 पशुओं को हो चुका है और 150 के लगभग रह चुके हैं, जिसको आज हम प्रयास है आज उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, आप एक चीज़ बताएंगे, जिस तरह से यहाँ आप 350 गायों का आप रख रखाव कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से आपको क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? खट्टर सरकार को आज 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में आप लोग देख लीजिए, हमारे समालखा में एक हॉस्पिटल है, 50 पशुओं की तादाद वहाँ एक्सीडेंटल हर रोज़ मिलती है, देख के आ सकते हो आप लोग। और दूसरी बात, एक गाय का खर्चा प्रतिदिन का लगभग 300-400 रुपये है जी। उसमें हमारे को उसके अपोजिट 30 रुपये कुछ मिलते हैं। और 30 रुपये? हाँ जी। और अभी तूड़ा की इतनी शॉर्टेज है कि 1500-1400 रुपये क्विंटल का रेट है, 150 रुपये के लगभग चारा चला हुआ है रहा, और 2200-2400 रुपये की खड़की बोरी है। अब इतना खर्चा आप ये लगाइए, एक पशु का इतना है तो 350 का आप वो कर लीजिए। और हमारे पास 15 वर्कर हैं, 15 वर्कर की 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये सैलरी हो जाती है। तो ऊपर से तेल का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पानी की मशीन है। तो जिस हिसाब से महंगाई का दौर है वो है, उस हिसाब से खट्टर सरकार हमारे को कुछ नहीं दे रही जी। तो फिर ये जिस तरह खर्चा आप बता रहे हैं, तो इसका फिर आप कहाँ से भरपाई कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जी, हम झोली उठाते हैं, मांगते हैं, भाई आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। इनका पेट भर रहे हैं जी, और इनके सारे 15 वर्कर इनके घर चले हुए हैं बस। और पहले तो दवाइयाँ थोड़ी बहुत मिल भी जाती थी सरकार की तरफ से। आजकल अब ये जो बीमारी आई इसमें तो भागा दौड़ हो रही है, ये बीमारी कहीं ये ना आ रही हो, इसमें ना आ रही हो, लेकिन जब भी मुँह खुरकी ये दे देते हैं साल में एक बार। लेकिन दूसरा क्या है, हम पहले दवाई मिल जाती थी, अब दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं। वो कोई पट्टी नहीं, कोई बैंडेड नहीं, कोई ये कीड़े का तेल दे देते थे, फिनाइल बोलते हैं उसको, वो भी नहीं देते अब तो इस गांव का जो मेन किन किन गाँवों की यहाँ पे सेवा चल रही है? ये गांव हमारी इस गौशाला में 5 हैं जी, लेकिन वो भी आजकल क्या हो गया, अब महंगाई के दौर में ज़मींदार भी ये सोचता है भाई अपने बच्चों को पालना है। और पुराड़ मिल जाती थी सीज़न पे, आजकल पुराड़ का भी ये हो रहा है कि यूपी में अभी सीज़न आएगा, अभी आपको दिखा देंगे हम, आप प्रेस वाले हैं, आप जाके देख लीजिएगा। यूपी में सारे यहाँ इधर की हरियाणा की पुराड़ सारी उधर ही उतर जाती है, ठीक है जी। भूसा है, भूसा हमारे को पहले 400-450 रुपये क्विंटल मिल जाता था, अब इस साल तो हमारी कमर तोड़ दी है। और
उसके बावजूद गवर्नमेंट कोई वो नहीं दे रही। अरे योगी जी को देखो ना, वो भी तो यही है, बीजेपी की तो सरकार उधर और बीजेपी की यहाँ है, तो उसके लक्ष्य कदम पे क्यों नहीं चल रही है? इतना ढीला क्यों चल रहे हैं? नहीं, गो रक्षा आयोग बनाया हुआ है हरियाणा सरकार ने, तो क्या वो कुछ नहीं कर रहे? गौ रक्षा आयोग तो एक वो है ना जी, एक वो चलो ठीक है बना दिया है, लेकिन वो भी पता नहीं कब एक आध बार आते हैं, एक आध बार आ जाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, गौ रक्षा दल वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी कहीं दिखाई नहीं देते। गौ रक्षा दल वाले तो जी अपनी ड्यूटी बेखूबी निभा रहे हैं। मेवात में आप देख लीजिए, कितनी बार आपने देखा है, गए हैं, हम भी जाते हैं, आज़ाद जी भी जाते हैं, योगेंद्र जी भी जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, उन पर अटैक होता है, कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही है? उन पे अटैक और डीएसपी साहब पे हुआ है, उनका नहीं पता अब क्या होगा क्या नहीं। और जो हमारे ये हैं योगेंद्र जी हैं, आज से नहीं, इन्होंने अपनी जीवन स्थल इस पे रख दिया है। आज़ाद जी ने अपना जीवन स्थल इस पे रख दिया है। हमारी जो टीम है समाल खागी, उसमें हमारे ऐसे ऐसे जवान हैं कि वो प्रतिदिन तत्पर अपनी सेवा में लगे ही रहते हैं। तो ये थे सुनील कुमार जी, जो गौ सेवक हैं, फिर गौशाला की है। गौशाला देखो कि कितना यहाँ पशु और हैं, गायें हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि हरियाणा सरकार को भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और यहाँ जो गौ रक्षा का जो ये दम भरते हैं, चुनाव के समय गौ रक्षा के नारे देते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन गौओं के नाम पर हरियाणा में उस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।